कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का सेमरा धाम में जो आगमन हो रहा है, कथावाचक अब कथा कहेंगे और अपनी मधुर वचन से लोगों तक ज्ञान प्रसारित करेंगे भगवान श्री राम के बारे में। हम उस जगह पे खड़े हैं जो पंडाल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, अब सब पंडाल दिखाई देगा, जिसमें बताया जा रहा है 5551 कलश यात्रा और निकाला जाएगा। जो लड़कियां आएंगी और इस कलश यात्रा को कुशल मंगल बनाएंगी। आप देख सकते हैं ये वही कलश है और यहाँ पे काफ़ी कलश लगा हुआ है, थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए दूर दूर से कलश यहाँ पे लाया जा रहा है। और कृष्ण शास्त्री के जो गुरु महाराज है, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का कुशीनगर जिले में इतिहास में पहली बार उनका आगमन हो रहा है। ये वही जगह है, बुजुर्ग लोग हैं जो गरीब असहाय लोग हैं, वो जाके तीर्थ यात्रा में जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनका प्रवचन नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी कथा को ज्ञानपूर्वक नहीं ले पा रहे हैं। तो आप इस फाजिल नगर में आके उनकी मधुर शब्द से उस कथा को सुन के लुप्त आनंद उठा सकते हैं और अपने जीवन को, अपने भविष्य को कुशल मंगल आप बना सकते हैं। ऐसे उस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। और यहाँ के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, कुछ यहाँ के लोग हैं, कमेटी के सदस्य लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे आप लोगों के दिमाग में जहन में आया जो लोग दूर तक श्री राम भद्राचार्य जी का दर्शन, कथा, जो प्रवचन नहीं सुनने जा सकते हैं, उनको कुशीनगर जिला के फाजिल नगर विधानसभा के अंतर्गत सेमरा धाम में बुलाने का कैसे प्रयास कर रहे हैं सर जी? देखिए, पिछले 2-3 साल से महाराज जी की कथा के लिए प्रयास हो रहा था जी। ये कथा फरवरी में प्रस्तावित थी जी। महाराज जी अभी बिहार में कथा कहने आए थे। उसी समय, इस समय कथा का जो समय हम लोगों को मिला, ये समय बिहार में पटना में गांधी मैदान में होना था। सुरक्षा की व्यवस्था का हवाला देते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने धर्म कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए वहाँ इनकार कर दिया। तो हम लोगों का सौभाग्य है और उनका दुर्भाग्य है कि उन्होंने मना किया, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को कथा का समय महाराज जी ने चमन जी को स्वयं फ़ोन करके कहा कि कथा जो है करा लोगे दिसंबर में। तो चमन जी कहने लगे कि महाराज जी और थोड़ा पहले कर दीजिए, मार्च में कर दीजिए, मार्च अप्रैल में हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, 24 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब चमन जी ने कहा कि महाराज जी कथा आपको कहनी है और आपको ही कहवानी है, हम लोग तो उसमें सहयोग में लगे हुए हैं, आप जब से आदेश करेंगे तब से कथा होगी। तो उन्होंने, महाराज जी ने फ़ोन पे ही कह दिया कि ठीक है, कल आप आइए और 5 तारीख से और 13 तारीख तक की कथा होनी है, आप तैयारी करिए। सर समझिए, आप एक महाराज जी को नहीं, एक भगवान जी को कुशीनगर जिला में और फाजिल नगर का धरती पे अपने उतार दिए हैं, भगवान जी को ला दिए हैं। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है उनके लिए है जो गरीब असहाय जो लोग हैं, जो टीवी पे, टेलीविज़न पे कहीं ना कहीं रील में देखा करते हैं श्री राम भद्राचार्य महाराज जी को। आज उनकी अपनी नग्न आँखों से इस धरती पे सामने समक्ष देखेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। उनको समझिए आप एक बहुत बड़ी, चारों धाम से ज़्यादा मतलब उनको एक पुण्य के काम अपने कराने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं आप जो लोग नहीं दूर तक जा पा रहे थे, उनको कैसे यहाँ पर बुलाएँगे आप? अभी तो यहाँ तो आ सकते हैं ना, कम से कम जो आ रहे हैं, मान लीजिए गांव से आएंगे, गांव जवार से निकल के आएंगे, उनको क्या यहाँ व्यवस्था मिल रहा है, जो गरीब असहाय लोग जो नहीं जा सकते हैं दूर तक? देखिए, यज्ञ समिति के लोगों ने पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा है कि जो आसपास के लोग हैं आके अपने घर जा सकते हैं, लेकिन जो दूर से आने वाले व्यक्ति हैं जो अपने घर नहीं जा सकते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके वस्त्र की, रात में क्योंकि जाड़े का मौसम है, इसमें कंबल लगेगा और गद्दा लगेगा, तो कंबल और गद्दे की व्यवस्था यज्ञ समिति ने करा रखा है। आपके माध्यम से पूरे ज़िले के लोगों से, पूरे प्रदेश के लोगों से, जहाँ तक भी आपका चैनल लोग सुनते हैं, उन सब लोगों से निवेदन के साथ हम लोग आग्रह करना चाहते हैं, यज्ञ समिति की तरफ से आप आएँ, भगवान के दर्शन करें, भगवान के मुखार बिंदु से कथा का रसपान करें, और आप केवल यहाँ आइए, आपके रहने, खाने, सोने सारी व्यवस्था यज्ञ समिति के, किसी भी तरह यहाँ पे आ जाएं। बस यही निवेदन है कि आप कैसे भी आ जाएं। आप आएंगे तो यहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
नक्षत्र के लोग पूरी तरह से इसमें आप लोगों का सहयोग करेंगे, यज्ञ समिति के लोग सहयोग करेंगे और पूरे ज़िले के लोग भी, आप कहीं रास्ता भी पूछेंगे तो पूरे ज़िले के लोग यहाँ तक आपको पहुँचाने का भी कार्य करेंगे। जी चलिए देखिए हमारे सामने एक और सर जी हैं, अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये मतलब कैसे इसमें विलीन हो गए हैं भगवान जी के प्रति और आस्था और विश्वास लेके। देखिए, हम सब लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं जी और हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है जी जो टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जिस संत की विचार सुनने को मिलता था, आज वो खुद ही जी इस पूरे एरिया को अयोध्या धाम में जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ था, जी उसी प्रकार हम सब लोग जी महाराज जी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी भक्तगण आएंगे सबको सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सही टॉयलेट की व्यवस्था, मूत्रालय की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यज्ञ समिति के लोगों ने कर रखा है। हम लोगों के लिए, पूरे कुशीनगर जनपद के लिए बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि जिस संत को, जिनमें दैवी शक्ति है, उस संत को सुनने का, प्रवचन सुनने का मौका हम लोगों को भी मिल रहा है। पूरे जनपद वासियों की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। ये प्रवचन कभी से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी तारीख से और कब तक होगा? प्रवचन 5 तारीख से लेकर 13 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख चलेगा। हाँ। तो जो श्री राम भद्राचार्य महाराज जी इनका कुछ शेड्यूल होगा ना बैठने का अभ्यास पे? 2 बजे से 2 बजे से लेके 2 बजे से 6 बजे तक इनका प्रतिदिन? प्रतिदिन इनका प्रवचन होगा। प्रतिदिन। हाँ। और जो लोग नहीं मतलब नहीं जानते हैं और जिनको पता चल गया उनको कैसे मतलब आएंगे, तो क्या मतलब उनको? ये जो लोग नहीं जान पा रहे हैं आपके माध्यम से जान जाएंगे, और जो लोग नहीं आ पाएंगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह बस लगवाएंगे हम लोग। बस लगवा के भक्तों के लिए बस लगवाया जाएगा और उनको सही जगह पे ले आकर के उनको रखा जाएगा, व्यवस्था किया जाएगा। पूरा हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं। अच्छा, ये पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पे मतलब पूरी तैयारी के साथ जी। लेकिन राम भद्राचार्य जी का प्रवचन होने जा रहा है। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके गुरुजी को ही बुला लिए हैं आप डायरेक्ट यहाँ पे? प्रभु की कृपा, जाके कृपा करें सब, जाके कृपा राम को होई ताके कृपा सरक करें सब कोई। जिस पे महाराज जी की कृपा खुद ही चमन यादव हमारे सह संयोजक हैं इस यज्ञ समिति के, और कुशीनगर जनपद के लोकप्रिय सांसद विजय कुमार दुबे जी इसके यज्ञ समिति के संरक्षक हैं, और महाराज जी का खुद ही आशीर्वाद है, तो किस बात की वो रहेगा। और देखिए इस जो कमेटी के सदस्य जो लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, अगर आपके लिए इतनी सारी व्यवस्था करा दी है और जितने लोग अगर नहीं जा पा रहे हैं श्री राम भद्राचार्य जी का दर्शन करने के लिए दूर तक तीर्थ स्थल पे, तो ये इस फाजिल नगर की धरती पे, सिमरा धाम पे आके आप उनका दर्शन कर सकते हैं, श्री राम भद्राचार्य महाराज जी का। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है और आप आके यहाँ इस दर्शन का लुत्फ उठाइए। हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे, थोड़ा आप जगह दिखाइएगा, यही वो जगह है। यहाँ पे श्री राम महाराज भद्राचार्य जी का जो व्यास बनेगा, जो स्टेज रहेगा, इसी स्टेज, यही वो जगह है, यहीं पे उनको सुशोभित किया जाएगा इसी स्टेज पे। आप जो बगल में चारों तरफ देख सकते हैं, यही ये जर्मन कैंप का निर्माण कराया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है। इसी जर्मन कैंप में ये वो पंडाल की जगह है और इसी में भव्य तरीके से लोग बता रहे हैं कि लाखों लोगों की भीड़ लग सकती है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा पर्सन दिखाइए, कहीं दूर दूर तक यहाँ पे पूरा खाली एरिया दिख रहा है। ये पूरा सुशोभित कराने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है, अब बहुत तेजी से काम चल रहा है। श्री राम भद्राचार्य जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे इस कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राम।